आज हम जा रहे हैं आराम नगर। मैं आपको आराम नगर में सारे ऑफिस दिखाऊंगा, कहाँ पर ऑफिस है, किसमें क्या काम होता है, सब बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा आराम नगर के सभी कास्टिंग ऑफिस, आपको विजिट करवाऊंगा और टाइमिंग बताऊंगा किसमें क्या चल रहा है। तो सबसे पहले हम जाते हैं मुकेश छावड़ा, और ये रास्ता थोड़ा खराब है तो तो ये है मुकेश छावड़ा। यहाँ पर होती है मंडे टू फ्राइडे इंट्रोडक्शन, सैटरडे को भी होती है, लेकिन 12 बजे से स्टार्ट होती है और 2 बजे तक होती है। उसके बाद 1 घंटे का गैप होता है लंच टाइम, उसके बाद 5 बजे तक इंट्रोडक्शन होती है। तो इसी टाइम पे आप आइएगा। और ये इनका थिएटर है यहाँ पर मुकेश छावड़ा का। यहाँ पे वर्कशॉप भी होती है और काफ़ी कुछ चलता रहता है। और ये नया ऑफिस खुला है मुकेश छावड़ा का। यहाँ पे एड्स वगैरह या कुछ शॉर्टलिस्ट आर्टिस्ट के ऑडिशन होते रहते हैं। और ये है टीपीडब्ल्यू का ऑफिस। यहाँ टीपीडब्ल्यू ज़्यादातर एड्स के ही इनकी कास्टिंग होती है। काफ़ी कम होती है इनकी मूवीज़ की कास्टिंग या शॉर्ट फिल्म या कुछ भी। ये है टीपीडब्ल्यू का ऑफिस। बंद कर लिया। और यहाँ अलोक कास्टिंग करके भी एक ऑफिस है। इसका हाउस नंबर है 48। यहाँ पर भी आप आ सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे वर्कशॉप चल रही है और कभी कभार कोई प्रोजेक्ट कभी कभार ही चलता है। तो अब स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। प्रोफाइल सेंड करने का सबसे सही टाइम है मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 से शाम के 4 बजे के बीच में आपको प्रोफाइल सेंड करनी चाहिए। चाहे आप मेल करो चाहे व्हाट्सएप करो, इसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि वो लोग आपकी प्रोफाइल देख लेंगे। ये नहीं कि आप कभी भी रात को, दिन में, कभी भी मतलब आप प्रोफाइल सेंड कर रहे हो। संडे को, खासकर संडे को नहीं प्रोफाइल सेंड करनी चाहिए अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो। हाँ, अगर उनकी कोई रिक्वायरमेंट है तो आप कभी भी कर सकते हो, क्योंकि उस टाइम वो हर टाइम अवेलेबल होते हैं। और ये है यश राज का ऑफिस, लेकिन यहाँ पे कोई इंट्रो ऑडिशन ऐसे नहीं चलते। आप अपनी प्रोफाइल सेंड करोगे, आपको शॉर्ट लिस्ट करने के बाद यहाँ पे बुलाया जाएगा। ऐसे मत आइएगा यहाँ पे कभी भी इंट्रो या ऑडिशन देने। दिखा दो एड्रेस। मैं आपको कुछ ऐप्स बताता हूँ जिन पे आप साइन इन करके ऑडिशन अपडेट्स ले सकते हैं। पहली है मुकेश छावड़ा, और दूसरी है यशराज, और तीसरी है स्टार नेक्स, और फोर्थ है एंटी कास्टिंग की वेबसाइट। और अगर व्हाट्सएप की बात करूँ तो फिफ्थ है भवशील ग्रुप। आप व्हाट्सएप पे काफ़ी अपडेट्स आती है उस ग्रुप में ऑडिशन की।
और ये टीवीएफ का ऑफिस है, हम किसी को पता नहीं है यहाँ पे भी कास्टिंग होती है। टीवीएफ के शॉर्ट लिस्ट आर्टिस्ट के यहाँ पे भी ऑडिशंस होते हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये है वेदा फैक्ट्री, यहाँ पे आप बैठ सकते हैं लेकिन मेंबरशिप चाहिए। और ये है कास्टिंग बे का ऑफिस, यहाँ सीढ़ियाँ चढ़ के आप लेफ्ट जा सकते हैं। ये है कास्टिंग बे का ऑफिस। नेक्स्ट चलते हैं अब। आज मैं कुछ फ्रेशर लोगों के बारे में कहना चाह रहा हूँ कि कुछ लोग ना यार ऐसी फोटोज मत सेंड किया करो कास्टिंग डायरेक्टर्स को कि बाइक पे बैठे हो, ब्लैक एंड वाइट, सन ग्लासेस लगाए हुए हैं, बहुत दूर से पिक्चर क्लिक की हुई है, अलग ही टशन वाली फोटोज नहीं चलती हैं कास्टिंग में। और इससे पता क्या होता है कि आप कहीं भी इंडिया में कहीं भी बैठे हो और आपको चलो मेल आईडी मिल गई, नंबर मिल गया, आप प्रोफाइल भेज रहे हो अपनी, इससे जो जेन्युइन लोग भी काम कर रहे हैं ना यार, उनको रिप्लाई नहीं मिलता टाइम से, क्योंकि आपका डेटा इतना भर जाता है कास्टिंग वाले के पास कि कोई और रिप्लाई ही नहीं कर पाते। तो प्लीज़ आप पहले समझिए चीज़ों को कि कैसे प्रोफाइल सेंड करते हैं, कैसे चीज़ें होती हैं, देन आप स्टार्ट करें अपने कुछ ऑडिशन बना के। आपकी इंट्रो की क्वालिटी देखो ऐसी होनी चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग आप दिखने चाहिए उसमें अच्छे से आईफोन से शूट किया हो। ट्राई करो कि अपने दोस्त वगैरह किसी से भी आईफोन लेकर शूट कर लो, एक इंट्रो काफ़ी टाइम तक चल जाती है, 4-5 महीने। अगर आप किसी ऐड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो जस्ट आपको इंट्रो सेंड करनी है, जैसी भी रिक्वायरमेंट है। अगर उसमें फॉर्मल लुक है तो फॉर्मल लुक में इंट्रो सेंड करो, कुछ फ़ोटो सेंड करो फॉर्मल लुक में। आपको ऑडिशन नहीं सेंड करना कोई भी। और ये दोस्तों सोनू सूद का ऑफिस है, लेकिन यहाँ पे कोई ऑडिशन इंट्रो इतना चलता नहीं है, लेकिन ऑफिस ये है। तो मैं बात कर रहा था कि आपको अपनी प्रोफाइल कैसे सेंड करनी है। अगर आप सीरियल में अप्लाई करते हो तो एक पॉजिटिव ऑडिशन, एक नेगेटिव ऑडिशन और एक इंट्रो और 4 पिक्चर्स आपकी अलग अलग लुक में अच्छी पिक्चर्स। तो ऐसे नहीं कि आप कुछ भी सेंड करे जा रहे हो, एक ही प्रोफाइल आप ऐड में सेंड कर रहे हो, एक ही मूवी के लिए, वही सीरियल के लिए, ऐसा नहीं है। हर 3 तरीके की प्रोफाइल बनाओ, मूवी के लिए अलग, सीरियल के लिए अलग, ऐड के लिए अलग। और जब कभी भी जैसी रिक्वायरमेंट आती है तो अपनी प्रोफाइल सेंड करो। और क्या चल रहा है? हेलो ब्रो। और अगर मूवी के लिए अप्लाई कर रहे हो ना तो अपना आप कोई अच्छा मोनोलॉग बनाओ, अच्छी अलग वेरिएशन में, कोई अलग अलग वेरिएशन में अपने ऑडिशंस बनाओ। ये मूवीज़ के लिए चलता है। और अगर मूवीज़ की रिक्वायरमेंट ध्यान से पढ़कर ना फिर वैसे ऑडिशन बना के सेंड करो। और ये है क्रिएटिव अड्डा, ये है आर्टिस्ट लोगों का अड्डा। यहाँ पर आप आइएगा, यहाँ पे आपको बहुत अच्छी वाइब आएगी। सब आर्टिस्ट होंगे, बातें कर रहे होंगे कास्टिंग की, प्ले की, स्टोरी की। और यहाँ पे प्ले भी होते हैं, यहाँ पर एक ऊपर थिएटर भी है और आप यहाँ पे अपना भी प्ले कर सकते हैं पर डे के हिसाब से रेंट देकर। अब हम आगे चलते हैं। भाई क्या बुरी हालत हुई है रामनगर की। खड्डे, ये वो, पानी। एक यहाँ भी कैफे खुला, आप यहाँ भी बैठ सकते हो, कुछ बातचीत कर सकते हो अपने का। यहाँ पे भी कुछ लोग आते रहते हैं कास्टिंग के, और आपको लोग मिल जाएंगे कुछ ना कुछ। तो यहाँ भी एक सिटिंग है। और ये है FTC, ये सुनील शेट्टी का है ऑफिस। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे कोई ऑडिशन नहीं होते, लेकिन इन्होंने अपना लगाया हुआ है यहाँ पे। अब मैं आपको थोड़ा एड्स के बारे में बता देता हूँ। एड्स में आप जस्ट अपना इंट्रोडक्शन सेंड करेंगे और कुछ फोटोज सेंड करेंगे, उसके बेसिस पे आपको ऑडिशन आएगा। वो ऑडिशन बनाने के बाद आप सेंड करोगे,
फिर आप शॉर्ट लिस्ट हो गए और शॉर्ट लिस्ट के बाद पीपीएम होती है। पीपीएम वाले दिन डिसाइड किया जाता है कि शॉर्ट लिस्ट में से किन आर्टिस्ट को लॉक करना है। देन आपका कॉस्ट्यूम ट्रायल होगा, फिर आपका शूट होगा। शूट होने के बाद आपकी एड्स की पेमेंट 30 to 45 डेज के बीच में आ जाती है। अविनाश का ऑफिस, इसके काफी सारे नंबर्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये है एंटी कास्टिंग। अब मैं आपको लेके चलता हूँ शिवम गुप्ता कास्टिंग। और थोड़ा थोड़ा माइनर, तो ये है शिवम गुप्ता कास्टिंग। हाँ, ये है इसकी इंट्रोडक्शन टाइमिंग और स्कैनर, आप स्कैन भी कर सकते हो। और ये है यहाँ पर सैटरडे को ही 11:30 से 12:30 इंट्रोडक्शन होती है यहाँ पे। वैसे मेरे पास सभी लोगों के नंबर्स हैं, पर्सनल डिटेल्स भी हैं, लेकिन मैं ऐसे वीडियो में नहीं शेयर कर सकता क्योंकि कुछ नए लोग ना यार कॉल कर करके परेशान कर देते हैं कास्टिंग डायरेक्टर्स को, तो मेरे लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है फिर। वैसे यहाँ से भी कुणाल एम शाह का ऑफिस है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे। चलो मैं आपको यहीं से दिखाता हूँ। इसलिए आप एक बार तो ज़रूर आइएगा रामनगर, इन लोगों से मिले। ये लोग खुद आपको नंबर देंगे और उस नंबर पे आप प्रोफाइल सेंड करो। ये है कुणाल एम शाह का ऑफिस। यहाँ से जब आप राइट निकलोगे तो बाहर का रास्ता आएगा और यहाँ पे आ गया प्राग मेहता का ऑफिस। अब हम चलते हैं के रोल कास्टिंग। अब हम बात करते हैं कि ऑडिशन बनाते हुए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। हमें सबसे पहले चाहिए ये लाइट, ये है अम्ब्रेला लाइट। यार इसका बेनिफिट ये होता है कि जब हम ऑडिशन बनाते हैं ना तो सॉफ्ट लाइट आपके फेस पे पड़ती है। जैसे रिंग लाइट है ना यार, रिंग लाइट आपकी आंखों में भी आती है, सर्कल दिखाते हैं आपकी आंखों में, और वो कहीं ना कहीं वो डायरेक्ट फेस पे भी आती है, तो आप बहुत ब्राइट दिखते हो। तो ये जो अम्ब्रेला लाइट है, ये सॉफ्ट लाइट आप तक पहुंचती है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये वही रास्ता है जहाँ पे हम शिवम गुप्ता कास्टिंग के लिए आए थे। ये बाहर है ये रास्ता, और ये एंटी कास्टिंग से आप सीधा जाओगे तो के रोल कास्टिंग आता है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये वही जगह आ गई है, एंटी कास्टिंग वाला रोड सीधा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्राइपॉड स्टैंड की। ये तो आप बेसिक ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको फ़ोन ही टिकाना है, वरना इसके काफ़ी टाइप्स आते हैं, बहुत प्रोफेशनली भी आते हैं, तो इतनी कोई ज़रूरत नहीं है प्रोफेशनली लेने का। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैकग्राउंड की। देखिए बैकग्राउंड ना ब्लैक नहीं होना चाहिए, आप यूज़ कर सकते हैं ग्रे कलर और नेवी ब्लू कलर, इसमें आपका फेस बहुत अच्छा दिखेगा। और मैं ना रिकमेंड करूँगा, सब लोग ना पीछे कपड़ा यूज़ करते हैं ग्रे या नेवी ब्लू या कोई ब्लैक, मैं रिकमेंड करूँगा आप ब्लैंकेट लगाइएगा, क्योंकि ब्लैंकेट का एक बेनिफिट है, एक तो उस पर रिंकल्स नहीं आते, और दूसरा अगर आप फ़ैन यूज़ करते हो, कोई भी हवा आती है तो वो हिलेगा नहीं, वो स्टेबल रहेगा क्योंकि वो भारी है। नेक्स्ट बात करते हैं माइक की, और फिलहाल मैं ये माइक यूज़ कर रहा हूँ। देखो यार माइक का तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। कई बार हमें कोई ऑडिशन आता है, हमें लो पिच पे बोलना होता है, डायलॉग्स ज़्यादा लाउड नहीं होना होता, तो माइक उसमें बहुत हेल्प करती है। इस कैफ़े के बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ। ये है कैट कैफे स्टूडियो। यहाँ पर भी आपको काफ़ी बुलाते हैं कुछ मीटिंग्स के लिए, कोई प्रोजेक्ट की बात करने के लिए, तो ये लोकेशन भी आपको पता होनी चाहिए।
सो मैं बात कर रहा था माइक की, और इन केस अगर आपके घर के बाहर काफ़ी ट्रैफिक की आवाज़ है, चिड़िया या कंस्ट्रक्शन या कुछ भी आवाज़ है, तो वो भी नहीं आएगी, आप डिस्टर्ब नहीं होगे, आप फैन भी चला ये सकते आ हो। गया के रोल कास्टिंग। ये है इनकी मेल आईडी, आप मेल कर सकते हैं इन्हें। सो गाइज इन सभी चीज़ों के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट कास्टिंग ऑफिस हैं रामनगर में। इसके अलावा आपको कोई कहीं बुलाता है तो ज़्यादातर फेक ही होता है। आप यहीं पे आइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, मिलिए, यहीं पे आपको काम मिल सकता है। और इस वीडियो में मेरी हेल्प की है हमारे अक्षय भाई ने, थैंक यू सो मच ब्रो। अब हम चलते हैं कुछ खाने पीने, क्योंकि मैंने आपको रामनगर के सारे कास्टिंग ऑफिस दिखा दिए हैं। आप आइएगा, यहाँ पर मिलिएगा, सबसे इंट्रोडक्शन दीजिए। कब किसको काम मिल जाए कुछ नहीं पता। तो अब मैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब मैं ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ, और कुछ ना कुछ मैं आपको नेक्स्ट सीरियल्स के ऑफिस कहाँ पर हैं, ठीक है, ये सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ वीडियो में, सब कुछ बताऊंगा उस वीडियो में। तो अभी के लिए बाय।